देवी प्रपन्नार्थिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती अपने श्री बद्रीनाथ ज्योतिष केंद्र में आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने नवरात्रि में कलश का स्थापन कैसे करना है आपको पूरी की पूरी विधि आपको बतलाई हुई है। आप ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं, उसका आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके साथ साथ उसमें मैंने आपको पूरी विधि बताई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आप नवरात्रि में निश्चित रूप से अपने घरों में कलश स्थापन स्वयं से कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बतलाता हूं, अक्सर लोगों की एक शिकायत होती है कि मैं तो ये पूजा किया, पाठ किया, ये किया, लेकिन मुझे फल नहीं मिला। दोस्तों, आखिर पूजा करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता है, मैं आपको बताता हूं। पूजा करने के लिए दोस्तों 4 चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। सबसे पहले आवश्यकता होती है वह होती है श्रद्धा की। दूसरी आवश्यकता होती है समय की। तीसरी आवश्यकता होती है वह होती है सामग्री की। और चौथी आवश्यकता होती है शुद्धता की। अगर आपने ये 4 चीजें कर ली, आप भगवान से जो कुछ कामना करोगे वह कामना आपकी निश्चित रूप से पूरी होगी। अक्सर हम लोग इन 4 चीजों में बैलेंस नहीं बना पाते हैं। अब मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूं कैसे हम नहीं कर पाते हैं। देखो दोस्तों, जब पूजा करनी हो, भगवान की जब पूजा करनी हो श्रद्धा से, आप सबसे पहले आवश्यकता श्रद्धा की होती है। आपने पूजा किया, मन आपका नहीं लगा, आपकी कोई भावना नहीं रही, तो आपका फल पूरा नहीं मिल पाता है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा आपकी परम आवश्यक होती है। श्रद्धा आपकी होगी, भगवान आपका कल्याण करेंगे। जो कुछ आप भगवान से कामना करोगे निश्चित रूप से भगवान उन कामनाओं को पूरा करते हैं, यदि आपकी श्रद्धा हो भगवान के प्रति। दूसरा, समय। दोस्तों, समय बहुत आवश्यक है। आप चाहो कि पूजा तो मेरी श्रद्धा बहुत ज्यादा है, मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन मेरे पास समय नहीं है पूजा में बैठने का, तो पूजा आप नहीं कर सकते हो। आपके पास समय होना बहुत जरूरी है। आज आदमी सब चीज के लिए टाइम निकालता है, और परिवार के लिए, रिश्तेदारी के लिए, सबके लिए टाइम निकालता है, लेकिन वह भगवान के लिए समय नहीं देना चाहता है। आप निश्चित रूप से भगवान के लिए समय निकालें। अपने घर में भी आप सुबह 10 मिनट की, 5 मिनट की, आधा घंटे की, 1 घंटे की, जो आपकी श्रद्धा हो, आप भगवान का पूजन करें। भगवान की पूजा के लिए आवश्यकता होती है समय की। तीसरा आवश्यकता होती है फिर आपकी सामग्री की। दोस्तों, जब तक आपके पास सामग्री उपलब्ध नहीं होगी, आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते हो। अक्सर लोगों को लगता है कि बस शास्त्रों में बोला कि पत्रम पुष्पम फलमतोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यानी पत्र पुष्प भगवान को अर्पण कराओ, सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों, वो नियम सिर्फ तब के लिए है जब आपके पास कुछ न हो। आपके पास पूजा के लिए सामग्री होनी बहुत आवश्यक है। आपने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को आप कहो कि पंडित जी पूजा तो बढ़िया से कर देना, लेकिन सामान कुछ मत मंगाना, तो फिर पूजा करेंगे काहे से? आपके पास सामग्री होनी बहुत आवश्यक है। कई लोग तो सामान की लिस्ट देखकर डर जाते कि इतना सामान चाहिए होगा। सामान बहुत जरूरी होता पूजा के लिए। और सामान कैसा हो दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं। आपके पास भगवान के प्रति आपकी जो श्रद्धा है, सामग्री आपकी, चाहे वो पुष्प हो, सुंदर पुष्प हो, आपके उससे भाव आपके प्रकट होते हैं कि कैसी आपकी सामग्री तैयार है। फल आपके, अगर फल दागदार हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति को दाग होते हैं, या अगले जन्म में फोड़े फुंसी होते हैं। इसलिए फल जो है भगवान को वह सुंदर हो। नैवेद्य,
भगवान को बढ़िया से बढ़िया हो, जैसा आप नित्य खाते हो उससे बढ़िया भगवान को नैवेद्य होना चाहिए। दोस्तों नैवेद्य आपका बढ़िया हो, जैसा आप रोज खाते हो उससे बढ़िया भगवान के लिए होना चाहिए। हमेशा ये आप देखो कि जो कुछ मैं अपने लिए लेता हूं उससे बढ़िया भगवान के लिए हो, वो आपकी भावना होगी। चाहे वो पुष्प हो, फल हो, मिठाई हो, पान सुपारी हो, वस्त्र हो। अक्सर लोग अपने तो जब कपड़े खरीदते हैं तो 10 जगह जाते हैं, 10 जगह देख करके 10 दुकानों में 10 बार ढूंढते हैं, लेकिन वही अगर भगवान के लिए लाना होता है, जो दुकानदार पकड़ा देता है वही आप ले आते हो, तो उससे आपके फल की प्राप्ति नहीं होती है। आपकी सामग्री सही होनी चाहिए। श्रद्धा में दोस्तों मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, जिन पंडित जी से आप पूजा करा रहे हो उनके प्रति भी आपकी श्रद्धा होनी बहुत आवश्यक है। कई बार लोग बोल देते कि अरे उनको पंडित जी को बुलाते होते लेकिन उनको कुछ नहीं आता है। दोस्तों ऐसा अगर आपके बाप की भावना होगी, आपको फल की प्राप्ति कभी नहीं होती है। अगर पंडित जी को नहीं आता है वो कमजोरी उनकी है, उसका पाप पुण्य उनको मिलेगा, लेकिन आपको फल तब मिलेगा जब आपकी उनके प्रति श्रद्धा होगी। हमारे शास्त्रों ने कहा कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। जो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों के बस में मंत्र होते हैं, उन मंत्रों की शक्ति ब्राह्मणों के पास होती है, इसलिए आपकी ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा सबसे आवश्यक होती है। शास्त्रों के प्रति आपकी श्रद्धा हो, जो हमारे शास्त्रों में जो नियम बताए हैं, पूजा पाठ के विधान बताए हैं, वो आपकी श्रद्धा शास्त्रों के प्रति होनी चाहिए। और हमारे जो तीर्थ स्थान हैं, जो हमारे मंदिर हैं, उन सबके प्रति भी आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आप किसी तीर्थ में जा रहे हो, आपके वहां के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, तो आपका जाना बेकार हो जाता है। इसलिए आपकी श्रद्धा हो उस मंदिर के प्रति, तीर्थ के प्रति, शास्त्र के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, आपको निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों इसके अलावा अब बात करता हूं, पहली बात हुई श्रद्धा की, सामग्री की और समय की। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह है शुद्धता। शुद्धता दोस्तों देखो, आजकल लोग उसी को सबसे हल्के में लेते हैं। इसमें भी 4 प्रकार से सूतक होता है। एक होता है नातक, यानी जब कोई बच्चा घर में जन्म हुआ हो। एक होता है सूतक, यानी कोई आपके घर में मरा हुआ हो। जो नातक होता है 11 दिन तक, जब तक नामकरण नहीं हुआ, या जिनके यहाँ बरही होती है, बरही जब तक नहीं हुई तब तक भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो लोग उस बीच में पूजा करते हैं, निश्चित रूप से हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर उस बीच आपने दान किया, पुण्य किया, आपने पूजा किया, जप किया, आपके पूर्व में किए हुए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सूतक के बीच में, नातक के बीच में आपने किया। सूतक का मतलब होता कोई मरा हुआ हो, जब तक घर में तेरही जब तक आपकी नहीं हुई हो, जब तक आपकी शुद्धि ना हुई हो, उस बीच अगर आप दान करते हो, आप जप करते हो, आप स्वाध्याय करते हो, उससे आपके किए हुए पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। और तीसरा, जो हमारी माताओं का, बहनों का जो मासिक धर्म होता है, उस मासिक धर्म में कम से कम, शास्त्र में तो 7 दिन कहा, नहीं तो कम से कम 5 दिन तक भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। इन बातों को मानना चाहिए। जो व्यक्ति इन बातों को मानता है, शुद्धता का प्रयोग करता है, निश्चित रूप से उसको फल की प्राप्ति होती है। उसके साथ साथ आपका जो पूजा का स्थान हो वह शुद्ध हो, आपका जो आसन है बैठने का वो आसन शुद्ध हो। जब आपका आसन शुद्ध होगा, मंदिर शुद्ध होगा, आपके वस्त्र शुद्ध होंगे, आपका मन शुद्ध होगा, निश्चित रूप से आप भगवान से जो कामना करते हो वो कामना पूरी होती है। लेकिन दोस्तों श्रद्धा, समय, सामग्री और शुद्धता, अगर 4 चीज में से आपका कुछ भी गड़बड़ होगा, बैलेंस नहीं होगा, आपको फल की प्राप्ति पूरी की पूरी नहीं होगी। और यदि आपने इन 4 चीजों में आपने बैलेंस बना लिया तो निश्चित रूप से आप जो भगवान से कामना करते हो, भगवान उन कामनाओं को पूरा करते हैं। इन 4 चीजों के साथ साथ एक चीज दोस्तों और चाहिए होती है, और चाहिए होता विश्वास। भगवान के प्रति विश्वास होना परम आवश्यक है। जब तक भगवान के प्रति विश्वास नहीं होगा तब तक फल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो भगवान जी से कहा है, ठाकुर जी से कहा है,
निश्चित रूप से भगवान मेरी कामना पूरी करेंगे। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। निश्चित रूप से दोस्तों आपको फल की होगी प्राप्ति। ये आपका होना चाहिए भगवान के प्रति विश्वास। अक्सर हम लोग भगवान के प्रति विश्वास नहीं करते हैं। हम मेहनत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। आप करो भगवान के प्रति विश्वास। निश्चित रूप से आप जो कुछ कामना करोगे भगवान उन कामनाओं को पूरा करेंगे। दोस्तों ये मैंने आज आपको इसलिए बताया कि अब 17 अक्टूबर से नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है। आप भी करें मां जगदम्बा की पूजा, लेकिन करें इन नियम संयम के साथ में। जो मैंने आपको बताया इन चीजों का ध्यान रख करके आप करेंगे। जो कुछ आप माता रानी से कामना करोगे माता रानी आपकी सभी मंगल कामनाओं को पूरा करेंगी। कलश स्थापन का वीडियो मैंने आपको पहले दिया हुआ है, उसको आप आई बटन में ऊपर देख सकते हैं, आपको लिंक उसका मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगली जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको नवरात्र में पाठ कैसे करना है, उसकी विधि क्या हो कैसे होगी, जो आप आसानी से आप कर लो वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि हवन कैसे करना है। आप अपने आसानी से आप घर में हवन कर सकते हो। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर पे आप जो है लिंक में आ सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ आपको जानना चाहते हो तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ में जुड़ें। कुछ पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको निश्चित रूप से मैं बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें, अपने मित्रों को भेजें, क्योंकि ये चीजें नवरात्रि में और लोगों के भी बहुत काम आएंगी। आप उनको भी भेजें, निश्चित रूप से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों नमस्कार।